आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ट्यूशन बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने आने वाली स्थिति और खराब होने वाली है। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल्ड अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पास अब एक और गंभीर संभावना है, जो है यूनिवर्सिटी की फीस में बढ़ोतरी। फीस वृद्धि ने ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय छात्र कम्युनिटी के बीच हंगामा खड़ा कर दिया है, जिनमें से कई अभी भी ओमाइक्रॉन वेरिएंट के बारे में चिंताओं के बाद सीमा के फिर से खुलने में देरी के कारण विदेश में फंसे हुए हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मोनाश यूनिवर्सिटी के बांग्लादेशी छात्र सदमन आरफात के लिए उनकी अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्यूशन फीस में 6% की वृद्धि एक चौंकाने वाले रूप में आई है, जबकि उन्होंने अब तक लेक्चर हॉल और कक्षाओं में पैर भी नहीं रखा है। उन्होंने कहा कि मोनाश के लिए वो जो फीस दे रहे हैं वो उनके परिवार की जीवन भर की बचत है। वृद्धि चेहरे पर एक तमाचे की तरह है। मोनाश में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री 4 वर्षों की अवधि में लगभग 1,92,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का खर्चा होता है। SBS न्यूज़ का कहना है कि 2022 में मेलबोर्न यूनिवर्सिटी अपने 2020 के एडजस्टमेंट के रूप में छात्रों के लिए अपनी फीस में औसतन 3.2% की वृद्धि करेगा। सिडनी यूनिवर्सिटी ने कहा कि 2022 में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उनकी फीस में औसतन 3.8% की वृद्धि होगी। अराफात का मामला उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की दुर्दशा को उजागर करने वाले कई लोगों में से एक है, जो ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं से अभी भी बाहर बंधे हुए हैं। कई लोगों के लिए सपोर्ट की कमी, प्रतिकूल मानसिक स्वास्थ्य टोल और डिलेड ग्रेजुएशन प्लान्स पर निराशा एक ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा के लिए भारी कीमत चुकाने के बाद उचित व्यापार की तरह नहीं लगती है। क्या ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में बढ़ती फीस उचित है? इस हंगामे के बीच एक नई किताब में तर्क दिया गया है कि कई ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से कम शुल्क ले रही हैं। सिडनी यूनिवर्सिटी के एक हायर एजुकेशन कमेंटेटर एसोसिएट प्रोफेसर साल्वाटोर बाबोन्स का तर्क है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकारों द्वारा डोमेस्टिक छात्रों को शिक्षित करने पर खर्च किए गए धन से मेल खाने के लिए फीस में वृद्धि की जानी चाहिए। डॉक्टर बाबोन्स ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को विश्वविद्यालयों में निश्चित लागत का भुगतान करना चाहिए, जो वर्तमान में केवल डोमेस्टिक फीस द्वारा कवर किया जाता है। उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि उन्हें कम से कम उतना ही भुगतान करना चाहिए। वे कुछ यूनिवर्सिटीज में हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में वे बहुत कम भुगतान कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपनी शिक्षा का पूरा खर्च नहीं उठा रहे हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया चीफ एग्जीक्यूटिव फिल हनीवुड ने द सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की ट्यूशन फीस एक डोमेस्टिक स्टूडेंट की तुलना में औसतन लगभग 3 गुना थी। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी फीस बढ़ाने की रिपोर्ट के जवाब में ऑस्ट्रेलियन सेनेटर मेहरीन फारूकी ने ट्विटर पर कहा, यूनिवर्सिटीज ने बहुत लंबे समय तक सरकारी फंडिंग कटौती की लागत को ऑफसेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र इनकम पर झुकाव किया है। हम इतनी अधिक फीस लेकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को फेल कर रहे हैं। एक अन्य ट्विटर एग्जॉर्बिटेंट ने कहा, यूनिवर्सिटीज और फेडरल सरकार अत्यधिक शुल्क के साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का शोषण करना जारी रखे हुए हैं। इससे पहले फेडरल हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट ने पुष्टि की थी कि ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और स्किल्ड लेबरर्स के लिए अपनी सीमाओं को खोलने के लिए ट्रैक पर है। हालांकि यह निश्चित रूप से कई लोगों के लिए एक राहत के रूप में आता है, लेकिन कई लोगों के लिए डिसरप्टिव देरी महंगी साबित हुई है, जिन्होंने पहले अपनी उड़ान के टिकट खरीदे थे। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कठोर बॉर्डर पॉलिसीज के कारण इंटरनेशनल एनरोलमेंट नंबर्स में गिरावट की सूचना दी है। कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने विदेशों में अपने ऑस्ट्रेलियाई पढ़ाई के लिए लगातार उतार चढ़ाव के बाद स्टडी डेस्टिनेशन में बदलाव का विकल्प चुन लिया है। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।